डीए हाइक न्यूज 2024 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता। इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि हुई है और इसके परिणाम स्वरूप सभी के चेहरों पर आनंद और राहत की झलक दिखाई दे रही है। इस खबर के अनुसार महंगाई भत्ता की वृद्धि के बाद अब तक 50% तक पहुंच गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी और केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी 25% तक की वृद्धि हुई है। लेकिन अब भी सभी यह जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार बेसिक वेतन के साथ डीए को विलय करेगी। इसके अलावा कई अन्य सवाल हैं जिनके उत्तर सरकारी कर्मचारियों को चाहिए। इस लेख में हम आपको डीए हाइक से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार देंगे। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। डीए हाइक न्यूज 2024। सरकार ने 2024 में अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनार्थियों के लिए लगभग 50% तक डीए वृद्धि की है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य भत्तों में भी वृद्धि हुई है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के तहत बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में भी वृद्धि हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब कार्मिक और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक स्पष्टीकरण में दिए गए हैं। डीए बढ़ने से अन्य भत्ते में भी वृद्धि। जब 1 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ाया, तब उसके बाद कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते और छात्रावास सब्सिडी पर कई सवाल उठे। इन सवालों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने 25 अप्रैल 2024 को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें महंगाई भत्ते के नियमों को स्पष्ट किया गया। विभाग ने सुनिश्चित किया कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई और लिखाई के भत्ते के साथ साथ छात्रावास सब्सिडी का लाभ भी बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार 50% डीए में इजाफा होने पर अन्य भत्तों में भी 25% तक की वृद्धि स्वतः होगी। सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी। विभाग द्वारा डीए वृद्धि के संबंध में जारी ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा भत्तों और हॉस्टल सब्सिडी में वृद्धि की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा भत्ते के रूप में प्रति महीने 2812.50 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता दोगुना किया जाएगा जो हर महीने 5625 रुपये होगा। महिलाओं को जो दिव्यांग हैं उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता भी दिया जाएगा जो 3750 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। बेसिक सैलरी के साथ डीए मर्ज। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशन धारकों के डीआर को 4% से बढ़ाकर 50% तक करने का ऐलान किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है। इसका मुख्य कारण है कि पिछले साल 4% की बढ़ोतरी होने पर यह 50% की सीमा तक पहुंच गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए बेसिक सैलरी को डीए के साथ विलय किया जाएगा या नहीं, यह सरकारी तरफ से आगामी सूचना के बाद ही पता चलेगा। लेटेस्ट और अच्छे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।